नहीं, पुलिस का काम जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना है। सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद रहे, मतदाता कैसे बेखौफ होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे, ये जिम्मेवारी पुलिस की है। लेकिन पुलिस ये सब छोड़कर कहीं ना कहीं मतदाताओं को ही परेशान करने का काम करती है। स्ट्रांग रूम में जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद लंबे वक्त तक रहता है, तो यहाँ पर निष्पक्षता को लेकर तो लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार जो है इतनी इस गंभीरता से इस मामले को क्यों नहीं लेती। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी करता हुआ। आज चुनाव का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से ज्यादा जो संग्राम दिखाई दे रहा है वो उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दौरान दिखाई दिया, जहां समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये दावा किया गया कि एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रयोग करती हुई नजर आती है और पुलिस अधिकारियों के बलबूते पर कहीं ना कहीं अपनी जीत सुनिश्चित भी करती है। और वही उदाहरण हमें कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिला, जहां कुंदर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद हाजी रिजवान ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी गांव के बाहर ही चेक पोस्ट बनाकर आधार कार्ड जनता का चेक कर रहे हैं। वो वोटर जो कहीं ना कहीं वोट डालने पहुंच रहे थे उन्हें रोका जाता है, वोट डालने नहीं दिया जाता है। कुंदर की में ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने आरोप लगाया कि कई लोगों को ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि वोट 10 बजे डाले जाएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो बड़ी नोकझोंक पुलिस अधिकारियों के साथ हाजी रिजवान की देखी जाती है। न सिर्फ कुंदर की विधानसभा सीट बल्कि इसके अलावा करहल और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर ईवीएम खराब पाई गई, जिसकी शिकायत यहां पर की गई है। इसके अलावा मीरापुर विधानसभा सीट पर बड़ी झड़प देखने को मिलती है, जहां पुलिस बल द्वारा माहौल को शांत करने की कोशिश की जाती है। पूरा आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया जा रहा है कि किस तरीके से वोट डालने से रोका भी जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर किया जा रहा है। इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल बनते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने आरोप ही लगा दिया था कि कई पुलिस अधिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। ये आरोप लगाया गया और वोटिंग के बीच में ये पूरा माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। न्यूज रूम में है मेरे साथ अमन सर मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम देख रहे थे कि दिलचस्प होगा झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हंगामा हम देखते हैं, क्या लगता है क्या कोई षड्यंत्र है कि पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए ये आरोप लगाया जाता है कि पुलिस के सहारे बीजेपी हर काम करवा लेती है, क्या इस बार भी वही देखा जा रहा है? देखिए, कल ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा था कि भाई पुलिस जो आईडी कार्ड चेक करती है, आधार कार्ड चेक करती है, एक तरीके से लोगों को परेशान करने का काम करती है, वो काम पुलिस का है नहीं। पुलिस का काम जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना है। सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद रहे, मतदाता कैसे बेखौफ होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे, ये जिम्मेवारी पुलिस की है। लेकिन पुलिस ये सब छोड़कर कहीं ना कहीं मतदाताओं को ही परेशान करने का काम करती है। आप देखिए बहुत सारे फुटेज निकल के सामने आ रहे हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनके आईडी कार्ड चेक करे, कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कई जगह पर तो लोगों ने विरोध तक किया कि भाई हम मतदान अब नहीं करेंगे, अगर इस तरह से हमें परेशान किया जाएगा तो फिर मतदान करने कौन जाएगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो दिखाई पड़ रही हैं। कुंदर की में हमने देखा है जो रिजवान सपा के प्रत्याशी हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई चुनाव हो कहाँ रहा है। यहाँ पर तो सीधे तौर पर एक तरीके से एक तरफा चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर पुलिस जो है वो सत्ता पक्ष का साथ देती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि करहल में जो अनुजेश हैं वो लगातार मतदाता को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। हम अगर जो है कटेरी की बात करें, वहाँ पर रितेश पांडे जो है बीजेपी प्रत्याशी, वो एक तरीके से पोलिंग बूथ के आसपास बीजेपी के झंडे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है वो अपने पक्ष में माहौल करने के लिए तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। और खासकर पुलिस का जो रोल है उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट अभी कुछ देर पहले किया है कि भाई आखिर किस तरह से ये पूरे का पूरा चुनाव हो रहा है, जहां पर जो पुलिस है वो एक बार फिर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके खिलाफ जाकर काम कर रही है कि पुलिस जो है वो आईडी कार्ड चेक कर रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस तमाम वो चीज़ें कर रही है जो उसके कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आते नहीं है। तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही है। इसके अलावा पुलिस कई बूथों पर ऐसा देखा गया जहाँ पर लोगों को भगाती हुई नजर आ रही है, चाहे मीरापुर की बात करें,
कुंदरकी की बात करें, हम और भी तमाम सीटों, सीसामऊ की बात करें, इन तमाम सीटों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि पुलिस जिस तरह की ज्यादती और ज़बरदस्ती कर रही है और अखिलेश यादव समेत तमाम जो सपा कह सकते हैं कुनबा है, वो लगातार इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। सपा प्रत्याशी जो है, चाहे रिजवान हो चाहे शोभामती हो, जो एक तरीके से प्रत्याशी हैं सपा की, वो भी यही बात कह रही है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लोग भी यही बात कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनकी जिस तरह से वो मतदान करने घर से निकले, उनको ज़बरदस्ती परेशान करके उनका समय बर्बाद किया जा रहा है, जिससे मतदान कम हो सके। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अगर हम 2022 की बात करें तो 80% जो मुस्लिम मतदान था, एक तरीके से वो सपा के पक्ष में होता हुआ नजर आया था। 2024 में 90% के आसपास जो मुस्लिम कह सकते हैं वोट था, वो सपा को मिला था। यही सब चीज़ों को देखते हुए एक विशेष समुदाय को परेशान करने का मकसद कहीं ये तो नहीं है कि उनको अगर रोक दिया जाए तो कम से कम ये वोटिंग नहीं होगी। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ से कही जा रही हैं कि बीजेपी जो है वो तंत्र का प्रयोग कर रही है, अपने सत्ता में होने का कहीं ना कहीं गलत तरीके का फ़ायदा उठा रही है। इसीलिए पुलिस का जो प्रयोग किया जाना चाहिए वो अपने हिसाब से, अपने लिहाज से किया जा रहा है। सर, जो बूथ अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। अगर वो वहां पर हैं, कुंदरकी की बात करें, खुद यह आरोप सपा प्रत्याशी लगा रहे हैं कि कई एजेंट को पुलिस अधिकारी उठा कर ले गए हैं। तो ये साफ तौर पर नजर आता है जिनको सुरक्षा करनी चाहिए वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी के इन चुनाव में जीत दर्ज करना बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की ये कोशिश है, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी के तमाम सहयोगी दल सीटें मांगते रह गए कि भाई हमें एक का दुक्का सीटें दीजिए, लेकिन बीजेपी ने आरएलडी के अलावा किसी को भी एक भी सीट नहीं दी। तो साफ था कि बीजेपी इन तमाम सीटों के ऊपर अपनी जोर आजमाइश करना चाहती, ताकि एक बार फिर से अगर 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है तो कम से कम 5 से 6 अगर उसके पक्ष में आती है तो कहीं ना कहीं माहौल बीजेपी का बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरह सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का आप कह सकते हैं कि जिस तरह से बयान देते हुए नजर आए इस तरह की बातों का, तो उनका विरोध खुद उन्हीं की पार्टी के लोगों ने किया। आपने देखा कि जिस तरह से प्रयागराज में, लखनऊ में और तमाम जगह पर हमने देखा कि छात्र जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आरओ के एग्जाम हो, एआरओ के एग्जाम हो, पीसीएस हो, सभी चीज़ों को स्थगित किया गया और एक पाली में उनके कराने की बात कही गई। झांसी में आपने देखा कि जिस तरह नवजात बच्चे जिस तरह दम घुटने से, जलने से मर जाते हैं, उसके बावजूद भी अगले दिन सीएम जो है 4 जगह पर रैली करते हुए नजर आते हैं। और होना ये चाहिए था कि एक मानवता के लिहाज से, एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे होने के लिहाज से उनको वहाँ पर पहले जाना चाहिए था, लेकिन वो 4 जो जगह पर उनकी जो रैलियां थी वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। वहां पर जाकर चाहे रोड शो हो या तमाम चीजें हो, बयानबाजी हो, वो ये सब कहते हुए नजर आते हैं। तो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य ये होना चाहिए कि जहां पर दिक्कत है, दुश्वारी है, परेशानी है, उनके लिए पहले खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो ये रहा है कि मुख्यमंत्री चुनावी रैलियों में बिजी नजर आते हैं, साथ में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों को देते हुए नजर आते हैं, जिसका विरोध खुद केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो नेता हैं बीजेपी के, वो करते हुए नजर आते हैं। अजीत पवार करते हुए नजर आते हैं। खुद पीएम मोदी ने भी एक बार उनके नारे को कह सकते हैं रिपीट नहीं किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर ऐसे में सपा पार्टी के हक में अगर ये फैसला आता है, यानी 5 से 6 सीटें भी अगर समाजवादी पार्टी को मिलती हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को न सिर्फ करारा झटका लगेगा, बल्कि जो अखिलेश यादव ने बात कही है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद, यूपी चुनाव के बाद सीएम योगी की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो ये भी होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो न सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, बल्कि गाजियाबाद और करहल विधानसभा सीट पर ईवीएम भी खराब होने की शिकायत मिली है, जिसको लेकर खुद तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के करहल से प्रत्याशी, उनका दावा है कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है। इससे मतदान के दौरान बाधा देखी गई और बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया। ईवीएम का मुद्दा उठता है और विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से गाजियाबाद और करहल पर ईवीएम खराब पाई गई है, इसको लेकर बड़ी शिकायत भी की गई है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कभी पुलिस बल का इस्तेमाल, कभी ईवीएम खराब, क्या चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है? देखिए, ईवीएम खराब की जो खबरें हैं ये कोई पहली बार नहीं आई है नाज़मीन, चाहे उपचुनाव हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, तमाम बार जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन हो, इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। कई देर तक ईवीएम बंद रहती है। उसमें आखिरकार शासन प्रशासन जो है जिस तरीके से रिहर्सल करवाता है, ट्रेनिंग जो देता है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, शायद उतनी पुख्ता ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि बार बार ये खबरें सामने आना और उसके बाद ईवीएम फिर संशय बनता है, क्योंकि लगातार जब अधिकारी ईवीएम मशीन को दोबारा से दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं
हैं। उस दौरान कई बार काउंटिंग के वक्त पर भी ऐसा देखा जाता है कि मतदान पूरे दिन जब मतदान होता है और उसके बाद जब मशीन काउंटिंग सेंटर पहुंचती है वहां पर भी 99% है वो चार्ज मिलती है उनकी बैटरी। तो लगातार फिर सवालों के घेरे में ईवीएम आती है। चुनाव आयोग से लोग अपील करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपील करती हैं कि इन चीज़ों को सही दुरुस्त किया जाए। टेक्निकल फॉल्ट जो है ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे वोटिंग में नुकसान हो सकता है। लेकिन बार बार सरकार के जो दावे हैं उन दावों में भी यहाँ पर सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बात की जाती है, जो डिजिटल इंडिया का एक नारा दिया जाता है, उसी आधार पर लंबे वक्त से जो ईवीएम के माध्यम से वोट जो डलता आ रहा है देश में यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और यहाँ पर लगातार जब इस तरीके की समस्याएं आएंगी तो लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास कैसे कायम होगा। और जिस तरीके से हमने पिछले वक्त में देखा कि हरियाणा में तमाम जो विधानसभा सीटें थी वहां पर ईवीएम मशीन जो खराब रही उसकी बाकायदा डिटेल्स कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई चुनाव आयोग को कि ये सीरियल नंबर वाली मशीनें जो है इनकी जांच की जानी चाहिए, ये पूर्णतः से खराब थी। कई जगह ऐसी खबरें आती हैं कि स्ट्रांग रूम में जो है सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद लंबे वक्त तक रहता है। तो यहाँ पर निष्पक्षता को लेकर तो लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार जो है इतनी इस गंभीरता से इस मामले को क्यों नहीं लेती, चाहे किसी की भी सरकार हो। और यहाँ पर सरकार यदि गंभीर नहीं लगी तो फिर लोगों का विश्वास कैसे कायम होगा, लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत कैसे होगा, बड़े सवाल है। और गाजियाबाद और करहल की आप जो तस्वीरें बता रही हैं, जो घटनाक्रम बता रही हैं, वो वाकई चिंताजनक है कि इस तरीके से यदि किसी पार्टी को वहाँ पर जो जीत की कगार पर पहुँच रही थी और उसको वहाँ पर क्लोज फाइट में हार का सामना करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पर इस प्रणाली पर सवाल उठे। देखिए, एक और सवाल लेना चाहूंगी। मीरापुर में भी बवाल देखने को मिल रहा है, ये कहा जा रहा है कि वोट डालने से रोका जा रहा है। तो मीरापुर से आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनका एक आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी ने मदरसों और मस्जिदों में कुछ बाहरी लोगों को ठहराया हुआ है, उनके पास हथियार हैं, वो कहीं ना कहीं खून खराबा करना चाहते हैं। क्या लगता है इस बयान को लेकर? देखिए, इस बयान की पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से मिथिलेश पाल का जो ये एक चुनावी बयान है जिसमें इसका सियासी लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी वाकई गंभीर है यदि इस तरीके से है। और फिर कानून व्यवस्था आखिरकार किस काम की है, क्योंकि वोटिंग सेंटर जो होते हैं उसके आसपास करीब 72 घंटे पहले ही पुलिस की चौकसी बढ़ा दी जाती है, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। और यदि आसपास की मस्जिदों में इस तरीके का माहौल है तो फिर वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमने देखा कि रामपुर उपचुनाव जो हुआ था वो वाकया मुझे याद है कि तमाम मुस्लिम महिलाएं थी जो बुर्का पहन करके वोट डालने आ रही थी और उस दौरान चेकिंग के दौरान उनका बुर्का उतरवाया जा रहा था। लगातार उनकी तरफ से विरोध भी जताया गया। स्वार सीट जो है जहां से अब्दुल आजम विधानसभा सदस्य बने थे, उसके बाद वहां उपचुनाव हुआ, उस सीट को यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीता। लेकिन लगातार ये सवाल उठते हैं और जिस तरीके से जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनका जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनका जो सीमित दायरा है उस पर भी सवाल उठते हैं। उनकी ताकत का यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध करते हुए लोग नजर आते हैं कि पुलिस प्रशासन को इस तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका काम यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखना है। तो यहाँ पर मिथिलेश पाल के दावे जरूर हैं, लेकिन दम नहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि कोई यहाँ पर पुख्ता सबूत न मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो इसे एक महज चुनावी शिगुफा मान रहे हैं। और आगे आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि आखिरकार मतदान जो अंतिम चरण में यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा तो कितनी वोटिंग यहाँ पर संपन्न हो पाती है, उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार जो है वो गंभीरता के साथ देखते हुए नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल जो ये कहा जाता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन जिन्हें सुरक्षा के लिए लगाया गया है उन पर ही गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की बात करें राम गोपाल यादव, वो एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये नहीं होगा, अगर सपा अपने पर आ जाएगी तो 70% से ज्यादा कहीं ना कहीं वोट उनके पक्ष में आ जाएगा। एक बड़ा जो बयान है ये धमकाने के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाए गए, अब ये बयान क्या दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है सुबह से जब 8 बजे से जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी द्वारा बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि कार्यकर्ता वोटिंग में बाधा उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हैं और जो पोलिंग बूथ है उन पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो व्यवस्था बनाए हुए है वो व्यवस्था भी
भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही है। और शासन प्रशासन की अगर बात आती है तो प्रशासन को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। पुलिस जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता पूरी तरह से निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो इनडायरेक्टली जो है समर्थन एक तरीके से किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी करता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में राम गोपाल यादव का जो ये बयान है कि अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं 70% वोट जो है वो उनको यहाँ पर पड़ने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव का ये बयान कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान देखा जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बयान से कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई नजर आ सकती है। थोड़ी बहुत यहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस बयान को लेकर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सुबह से जो हालात यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, वोटिंग को लेकर जो यहाँ पर मामले निकल कर आ रहे हैं, जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो उपद्रव यहाँ पर मचाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग से इन मामलों को लेकर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होता हुआ नजर आ रहा है। ये उपचुनावों का जिक्र करें तो सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका असर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि कटोगे बटोगे, इस पर दो फाड़ बीजेपी में ही देखने को मिलती है। सहयोगी दल भी किनारे हो जाते हैं। अब उपचुनाव के बीच में जो हंगामा दिखाई दिया जा रहा है, इसका असर क्या पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।